म्यूज़िक में एक्चुअली मैं आया हूँ बुली होके। तो मैं निश्चन पाजी, वेलकम टू मोटो किस्से। 5 मिनट बाद घुसा देता हूँ। दैट्स व्हाट शी सेड। ठीक है। अरे आगे एनर्जी आती है वो गाना सुन के। फिर मैंने सीज़न 4 में सोचा, मैंने कहा इस बार मैं नहीं दूंगा ऑडिशन, मन नहीं करा। वो है भेड़ चाल वाली बात, खुद कभी नहीं रीड करेंगे वो लिरिक्स। भाई मैंने वहाँ पे एक मैम थी, उनसे मैंने पूरी शॉल ली, चद्दर कुछ लेके पूरा लपेट के मैं ऐसे गया हूँ वहाँ पे खाना खाने की। भाई मेरे कपड़े नहीं गंदे होने चाहिए। तो रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली थी, कहते कि भाई अगर तू तो पाजी हमारी ऑडियंस के लिए कोई अनरिलीज ट्रैक की 1-2 लाइन। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ, ਬੀਜ ਇਹਨੇ ਬੀਜ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਬਹੁਤ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਰੋੜੀ ਮੇਰੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ। पाजी माफिया मुंडीर के बारे में क्या थॉट है आपका? बार बार वर्ड फ्लोज मतलब हर पॉडकास्ट में वही कहानी बताता हूँ मैं। और इस साल तुम्हारा भाई फटेगा फिर। तो मैं निश्चन पाजी, वेलकम टू मोटो किस्से। थैंक यू भाई। तो पाजी सबसे पहले तो बताओ कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया। और लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। वापस आ गया हसल से। काफ़ी चेंजेस है। तो जैसे मोस्टली लोग अब आपको हसल की वजह से जानते हैं, तो उससे पहले की जर्नी पे बात करते हैं आप। तो म्यूज़िक में कैसे है आप? म्यूज़िक में एक्चुअली मैं आया हूँ बुली होके। बुली होके ऐसे आया हूँ कि मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में बिल्कुल भी नहीं था पहले। लाइक आई रिमेंबर 6 या 7 क्लास में जैसे बच्चों से पूछते हैं ना कि तुमने समर हॉलीडेज़ में क्या करा है, कोई नानी के घर गया है, कोई यहाँ गया है, कोई वहाँ गया है। तो मेरे से पूछा कि तुमने क्या हॉबीज़ डेवलप करी। मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहते हैं कि मतलब जैसे कोई मूवीज़ वगैरह या म्यूज़िक खुद सुनते होगे। मैंने कहा आई हेट म्यूज़िक। मेरे को एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद है, आई हेट म्यूज़िक। पता नहीं था कि घूम फिर के यहीं पे आना है। तो ऐसे ही फिर किसी ने मेरे को एमिनेम का गाना सुनाया, लव द वे यू लाई, और एक वो और एक रिहाना का रूड बॉय। तो ये दोनों गाने मैंने सुने। लव द वे यू लाई मैं याद करता गया 1 साल लगा मेरे को याद करने के लिए। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, वो अलग बात है। एमिनेम के गाने सुन के फिर अच्छी हो गई। तो मैं उसके एमिनेम के कवर्स डालता होता था फेसबुक पे, और बहुत ही गंदा एक्सेंट था मेरा इंग्लिश का। तो उसके ऊपर ऐसे ही मतलब क्लास के बच्चों ने वो बुली करना शुरू कर दिया कि मतलब क्या है, मतलब जो जैसे होता ही है ना। 9th क्लास में था तब मैं। तब क्या हुआ कि एक मैंने कवर डाला था, आई थिंक रैप गॉड का मैंने डाला था कवर, और ऐसे वो ईयरफोन वाले माइक से रिकॉर्ड करके डालता होता था। तो किसने कमेंट कर दिया कि अगर करना ही है तो खुद के गाने बनाकर ख़राब कर, एमिनेम के गाने मत ख़राब कर। तो वो फिर मैंने दिल पे बात ले ली उस टाइम। तब मेरे को ये था कि ज़्यादा नहीं तो एक गाना मेरे को ओरिजिनल ड्रॉप करना है, उसके बाद चाहे करूँ चाहे ना हो करूँ, बस वो पॉइंट गलत प्रूव करने के लिए। एक मैंने गाना ड्रॉप करा, अच्छा लगा, बस फिर। तो कौन सा था आपका पहला गाना? यार वो था माई मिस्टेक, मतलब नॉट माई मिस्टेक, गाने का नाम था माई मिस्टेक। और वो है यूट्यूब पे, लेकिन मैनिस्टन के नाम से नहीं है क्योंकि बहुत सारे मैंने नाम चेंज करे हैं पहले। तो है वो एक। तो वो पहले क्या क्या नाम थे आपके? पहले एक MZ था, EMZEE। तो फिर मैंने रियलाइज़ करा कि बहुत कॉमन नेम है, मतलब MZ सर्च करो बहुत लोग आ जाते हैं। MZ था, एडन, केज, उल्टे सीधे नाम थे सारे के सारे, पर फिर एंड में फिर मैनिस्टन बना। तो पाजी अगर एक आध लाइन याद हो बाय मिस्टेक की तो सुना दो। माई मिस्टेक की I was there for you whenever, सैड सॉन्ग था। I was there for you whenever you needed me. I talked to you but you never heeded me. I wanted to talk to you but you never gave a damn, and yeah, of course you cheated me. 9th क्लास का बच्चा चीटिंग की बातें कर रहा है तो। तो मतलब इंग्लिश से स्टार्ट किया? इंग्लिश ही है। मैंने कम से कम 2 या 3 साल करा है इंग्लिश में। 2013 से लेके 15 में पहला पंजाबी गाना ड्रॉप करा था मैंने। तो 2-2.5 साल इंग्लिश में करा था। तो पंजाबी का गाना कौन सा था पहला आपका? वो था आफत। वीडियो भी पहली थी वो मेरी, और गाना भी पंजाबी पहले ही था वो। ठीक है। तो कोई फीचर भी था उसमें या नहीं? सोलो अकेले गए था मेरा वो। उसकी सुना दो एक आध लाइन। उसकी यार उसकी नहीं याद आ रही मेरे को। आफत मेरा ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਰੈਪ ਦਾ ਹਿਟਲਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਸਮਝੋ ਨਾ ਪਿਗਨਰ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਮੀ,
गल मेरी सच्ची नहीं ओफेंड कोई मारनी वार्निंग काका मेरी गल सुन ले कुछ ऐसे था। तो जैसे आप इतने लिरिक्स लिखते हो अलग अलग जॉनर में, तो प्रोसेस क्या रहती है इसके पीछे? या प्रोसेस इंस्पिरेशन ही रहती है, मतलब मेरे को ऐसे कुछ नहीं होता कि मैं हाँ आज मैं ऐसा सिंगिंग वाला गाना बनाऊंगा, आज मैं ये करूँगा। कुछ बहुत रैंडम सी चीज़ मेरे को बस हिट कर जाती फिर मैं वैसे ही बनाने लग जाता हूँ। कुछ ऐसे नहीं होता कि पहले लिख रहा हूँ या पहले बीट सुन रहा हूँ। देर इज़ नो प्रोसेस मेरे केस में तो। मतलब नॉर्मली चलता है, जो मन कर दिया उस पर लिख हाँ दिया। जो मन कर दिया, मैं स्पेसिफिक माइंडसेट लेके नहीं बैठता कि मेरे को ऐसा गाना बनाना है। वो फिर एक प्रेशर फील होने लग जाता है, इसलिए करता नहीं वैसा मैं। तो जैसे हसल से पहले आप आर्टिस्तान से भी साइन थे, तो उसके तो आर्टिस्तान में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसे गाने आए, किस किस के साथ काम किया, सब बता दो। आई थिंक इंडस्ट्री जो मतलब पहले ही मेरे को वो मिली ना झलक कि अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं इंट्रोड्यूस, वो आर्टिस्तान में जब मैं गया तभी हुआ था शुरू। और वहाँ पे राघा भाई थे तब, यावर भाई थे सीनियर्स मेरे, तो उनके साथ काफ़ी काम करा है। रिलीज़ सिर्फ राघा भाई के साथ हुआ उस टाइम, और लुक्का भाई के साथ करा। सबसे पहले जब वो दिस इज़ योर चांस वाला वो जो कंपटीशन आया था तब मिस्टर सेवन और लुक्का के साथ मैं जीता था वो कंपटीशन, तो उनके साथ करा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब दैट वाज नीडेड, मच नीडेड एक्सपीरियंस। तो बाकी आजकल जैसे आपकी पोस्ट वगैरह देखते हैं साउथ साइड क्रिप के बारे में, तो वो क्या चीज़ है? यस, साउथ साइड क्रिप मेरी एक टीम है, और मतलब मैं गोविंदपुरी में रहता हूँ। मेरे साथ के तुगलकाबाद, DDA फ्लैट, मतलब हम यहाँ के लड़के हैं। यंग ड्रेको, केड ग्राफिक डिज़ाइनर एक बंदा, यंग ड्रेको रैपर है, काइजर म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, स्काई पिच म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, और टिक्शन गुप्ता एक ज्वेलरी का उसका ब्रांड है। और हम सारे मिलके हमारी टीम है, मतलब एक कहते हैं ना कलेक्टिव टाइप, तो ये साउथ साइड क्रिप है। तो फिर आपके पास हसल का ऑफ़र कैसे आया? हसल का ऑफ़र मैंने हसल सीज़न 3 के लिए सबसे पहले ऑडिशन दिया था, 2023 में हुआ था ना, हाँ हसल 3 का ऑडिशन दिया था। तब मेरे को मतलब उन्होंने कॉल वगैरह करा कि ऐसे ऐसे करके मतलब डिटेल्स वगैरह ले ली, लेकिन उसके बाद कोई कॉल बैक आया नहीं मेरे पास। ठीक है। तो स्किप। फिर मैंने सीज़न 4 में सोचा, मैंने कहा इस बार मैं नहीं दूंगा ऑडिशन, मन नहीं करा। तो बाय चांस उनका ही आगे से अप्रोच आ गया कि मतलब वी हैव बीन लुकिंग इनटू योर वर्क, तो वी फील लाइक यू शुड गिव द ऑडिशन। तो मैंने ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया, पहले वीडियो राउंड में सेलेक्ट हो गया, फिर जो होता है ऑफलाइन ऑडिशन होता है वो भी सिलेक्ट हो गया, बस। तो ऑडिशन में गाना कौन सा था आपका? ऑडिशन में जो गाना था वो मैंने करा नहीं है वहाँ पे परफॉर्म, एक था वार्निंग साइंस करके सॉन्ग था एक, वो करा था मैंने। ठीक है। तो हसल में जैसे आपका गाना था मत्था टेक, वो मुझे तो भाई बहुत पसंद आया। थैंक यू। बाकी और मतलब जो बाकी इंस्टाग्राम पे ट्रोल वगैरह तो चलता ही रहता है, तो मत्था टेक के पीछे क्या प्रोसेस थी? मत्था टेक को लेकर कोई ट्रोल नहीं हुआ। नहीं, जैसे आपने भी स्टोरी डाली थी, लिरिक्स वीक कह रहे हैं लोग, वो उस चक्कर में। हाँ उस तरीके से ट्रोल नहीं था वो, एक्चुअली मतलब यही था कि बेसिकली जो वहाँ पे जजमेंट दी लोगों जजेस ने, और वही चीज़ लोगों ने कह दी कि हाँ लिरिक्स वीक है, बट वही है कि उनका रीज़न पता है कि वो किस बेसिस से जजेस वो करते हैं ना कि हाँ ये वीक है ये अच्छा है, विच वॉज ओके। लेकिन जो लोग बोलते हैं वो है भेड़ चाल वाली बात, खुद कभी नहीं रीड करेंगे वो लिरिक्स, बैठ के ब्रेक डाउन करते हैं तो ज़रूर उनको पता लगता है कि क्या क्या उसकी डेप्थ हैं लिरिक्स की। बट एनीवे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मत्था टेक के ऊपर, मतलब आज तक DM आते हैं उस गाने को लेके कि बहुत क्रेजी हुक उसका बेसिकली ना। तो जजमेंट में भी यही था कि उसका हुक इज दिस एंड लिरिक्स आर ओके, तो वही रिस्पॉन्स रहा लोगों का भी। तो मत्था टेक के टाइम ही आप शायद एलिमिनेट हुए थे, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था उस पर? उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनको तो ये था कि बेटा TV पे आ गया है, मतलब फैमिली का फर्स्ट मेंबर पूरी उसमें जनरेशन में जो TV पे आया है, तो वो तो उसके लेके खुश थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। लेकिन वैसे आपको तो मतलब हार्ट ब्रेक तो हुआ ही होगा, क्योंकि हाँ, मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया सॉन्ग था यार। हुआ तो था, बट जीत को भी उसी तरीके से लेता हूँ, हार को भी उसी तरीके से लेता हूँ। मैं उसी माइंडसेट से मैंने परफॉर्म करा था कि जीत गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर तब भी बढ़िया। तो हार्ट ब्रेक था, रहा 3-4 दिन तो, लेकिन उसके बाद हो गया ठीक है, काम तो करना ही है, करना तो यही काम है, तो क्या दिक्कत है। तो जैसे इंस्टाग्राम वगैरह आप देखते ही होगे, DMC को भी काफ़ी ट्रोल मिल रहा है आजकल, तो उस पर क्या ओपिनियन है आपकी? यार उस पर क्या, इस पे ओपिनियन है यार, मीम्स है, देखो किसी भी चीज़ में मीम्स बन सकते हैं, लिटरल तुम कुछ भी अच्छा भी कर दो बुरा भी कर दो उस पर मीम्स बन जाएंगे।
अब एज अ पर्सन मैं नहीं मिल पाया किसी भी जजेस से, क्योंकि वही जब शो एक्चुअल में शुरू होना था उससे पहले मैं बाहर आ चुका था। तो बट यार शी इज़ एन ओजी, काफ़ी टाइम से वो कर रही है, तो शी डिज़र्व द रिस्पेक्ट। मतलब ट्रोलिंग मेरे को नहीं लगती सही। बाकी अदर स्क्वाड वर्सेस थे, उनके ऊपर क्या ओपिनियन है आपकी? ओपिनियन एज इन ऐसे मतलब जैसे डिनो भाई के आपने गाने सुने होंगे, मतलब कौन सा स्क्वाड वर्स आपको बेस्ट लगता है? आप किस में जाना चाहते थे? किस मैं तो राघा भाई के स्क्वाड में जाना चाह रहा था ऑब्वियसली। उनके साथ तो आपने काम भी किया पहले। हाँ, कांच का घर आया था उनके साथ, तो राघा भाई के स्क्वाड में जाना चाहता था। मत्था टेक के टाइम पे तो ऐसे हो गया था कि किसी के स्क्वाड में चले जाऊँ, तो सेकंड चांस था। बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। सारे स्क्वाड बॉयज इससे अच्छे हैं, बस वही है कि मिल नहीं पाया ना किसी से, तो मैं कैसे बताऊँ। बाकी EPR भाई को मैंने बाद में टेक्स्ट करा था जब एलिमिनेट हो गया था, तो उसके 3-4 दिन बाद करा था मैंने मैसेज की, मतलब उन्होंने दोनों मेरे को एपिसोड्स में सपोर्ट करा था काफ़ी ज़्यादा। तो उनका टेक्स्ट आया था आगे कि मतलब दिस डजंट डिफाइन यू, यू आर अ स्टार इन योर ओन, कहते लेट दिस सॉन्ग कम, और उसका तुम रिएक्शन देखना। फिर मैंने देखा, मैंने कहा भाई कुछ तो करके आया था मैं। बिल्कुल। तो राघा भाई साथ गाना कैसे हुआ? राघा भाई के साथ तब मैं आर्टिस्तान में ही था जब वो गाना प्लान हो रहा था। तो कुछ नहीं, ये आई थिंक कोविड वाला टाइम पीरियड चल रहा था, तब मैंने लिखा था गाना ऐसे यूट्यूब बीट पे कांच का घर। तो मैंने उसको भेजा, प्रीसेट एक प्रोड्यूसर है, प्रीसेट को भेजा मैंने, और उसने प्रोड्यूस करा, डमी मैंने भेजा राघा भाई को, उनको बहुत पसंद आया। तो कहते हैं कि मैं करके भेजता हूँ, वर्ष भाई कोविड की वजह से हम मिल नहीं पाए। राघा भाई का मोस्टली ना, मतलब एक होता है ना वर्किंग स्टाइल, ये है कि साथ में बैठ के काम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होकर ज़रा अच्छा बनता है। तो मैं होशियारपुर बैठा था पंजाब में, राघा भाई दिल्ली थे, तो वही करते करते कम से कम 1 साल खिंच गया वो गाने को। लेकिन जब वो बन के आया, म्यूजिक वीडियो बहुत तगड़ी थी उसके, तो बहुत सही बना वो गाना। बाकी जैसे आप देखते होगे रफ्तार भाई सबको कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो आपको क्या बात बोली उन्होंने? मेरे को शो पे तो बोला कि आप एलिमिनेट हो गए हो। लेकिन नहीं, उसके बाद एक शो था हमारा गोवा में, ये मोटोवर्स रॉयल एनफील्ड का, तो वहाँ पे मैं, डेविल द राइमर भाई और रज्जो भाई, तो हमने तीनों ने परफॉर्म करा था वहाँ पे। उसने रफ्तार भाई का भी शो था, तो बैक स्टेज उनसे हम मिलने गए थे। तो रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली थी, कहते कि भाई अगर तू होता ना शो में तो मज़ा आता। तो फिर मैं स्पीचलेस था, फिर मैंने कहा मतलब मेरे को भी लगता अगर मैं होता तो मेरे को भी मज़ा आता, बट ठीक है जैसे भी था, ऑल गुड। बढ़िया भाई। बाकी आजकल तो इक्का भाई भी बहुत ट्रोल हो रहे हैं। हर बंदा ट्रोल हो रहा है यार, क्यों हो रहा है हर बंदा ट्रोल? उनकी तो यही 1-2 बातें पकड़ी हुई हैं, उसी बात पे ट्रोल कर रहे हैं। पर यार ही इज़ अ सीनियर, ही इज़ एन ओजी, मतलब जिनके भी ट्रोल बन रहे हैं, चाहे DMC में है, चाहे इक्का सर है, नहीं आई डोंट थिंक दे डिजर्व, बट कीबोर्ड वॉरियर्स। एल्बम सुनी आपने उनकी? हाँ भाई क्या क्रेजी एल्बम है, बहुत क्रेजी एल्बम है, बहुत अच्छी एल्बम गोजीरा गाना है। गोजीरा लूप पे ही चल रहा है मेरा उस दिन से, अलग एनर्जी आती है वो गाना सुन के। तो हसल में जैसे और कंटेस्टेंट्स थे, तो बेस्ट बॉन्ड किसके साथ थी आपकी? ऑब्वियसली कैंट जट भाई, हम दोनों ने साथ में ही ऑडिशन दिया था भाई, मतलब साथ में रहते, तुगलकाबाद रहते हैं, मैं गोविंदपुरी। मैं उनको जानता हूँ कम से कम 2018 या 19 से मैं जानता हूँ उनको। तो साथ में हमने ऑडिशन दिया था, साथ में सिलेक्ट हुए थे, कोशिश थी कि साथ में रहें। लेकिन फिर से वही इट इज़ व्हाट इट इज़। तो उनके साथ वही मेरे रूममेट थे। उनके अलावा सूजल भाई, उनके साथ बहुत अच्छा मेरा बॉन्ड था। और 3rd फ्लोर पे थे हम रहते, और 3rd फ्लोर वाले सबके साथ ही मेरा बॉन्ड अच्छा था। डेविल द राइमर भाई हो गए, .M भाई, भाटी भाई, सबके साथ अच्छा था मेरा। भाटी भाई तो अपने यही हो गया, हाँ नोएडा। हाँ, UP 16 नोएडा, लॉन्डो का नाम सुना होगा। भाटी भाई ने तो भाई बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फंबल भी बहुत हुए। कौन से, किनका? भाटी भाई। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं थे भाटी भाई के, कुछ ही गानों में थे। फो के तो शी इज़ अ नाइस आर्टिस्ट, बहुत अच्छी है, एज अ पर्सन भी बहुत अच्छी है वो, बहुत। बाहर भी सीधे मौत के लिए भी ओपन किया उन्होंने काफ़ी करा है उन्होंने। तो इस सीज़न का आपको बेस्ट सॉन्ग कौन सा लगा? मत्था टेक। वो तो था ही। इट इज़ व्हाट इट इज़ ब्रो। उसके अलावा मेरे अलग आर्टिस्ट है कोई? उसके अलावा कैंट का बंदूक, और सूजल का शेड डॉग, विषय ख़त्म,
99 का जो दिखना मत चौंक पे भौंकते। यार कौन कौन सा गाना बताऊँ मैं अब? इस बार तो काफ़ी बढ़िया गाने बहुत थे। बहुत अच्छे गाने थे यार, बहुत गाने हैं। उसका डॉट एम का गोलीबारी बहुत अच्छा लगा था मेरे को। विचार का वो बैटल वाला गाना था, 5 फिंगर्स ऑफ डेथ। भाई फिर मैं सारी ट्रैक लिस्ट ही बता दूंगा हसल की। बहुत अच्छे गाने थे यार इस साल। चलो अगर आपको लॉन्डे एक- क्रेजी फो का बहुत अच्छा गाना। यूपी 16। यूपी 16 तो भाई भाई छोड़ो, स्पॉटिफाई खोलो हसल की प्लेलिस्ट निकाल के देख लो। चलो अगर आपको एक गाना बताना हो सारे सीजन में से हम्म तो कौन सा बताओगे, और सारे। किसी आर्टिस्ट का? और किसी आर्टिस्ट का? एक आर्टिस्ट बता दो और एक गाना बता दो। MC स्क्वायर का भोज बहुत अच्छा गाना था। और साइकिल पे उदय बिल्ली बांदी का मारो। मैं और मेरी राइम स्कीम्स हम्म, बहुत क्रेजी गाना। टॉप ऑफ माई हेड मेरे को यही याद आ रहे हैं। पैराडॉक्स का भी एक गाना था, सेमीफिनाले में करा था उसने, ग्लिच। यही अभी 3 वो तो याद आ उनका रहे पहले भी हसल से पहले आ चुका था गाना वैसे वो। हैं। ग्लिच शायद। हम्म, हाँ मेरे को लग रहा है मैंने 2 वर्जन सुने हैं स्पॉटिफाई पे उसके, शायद थोड़े थोड़े डिफरेंट है दोनों। बाकी जैसे सेट पे आप 2 एपिसोड्स तो थे, 4 एपिसोड्स। 2 एपिसोड्स। हाँ वो शूट 2 ही होते हैं ना। तो उसमें कुछ वियर्ड या फनी मोमेंट हुआ सेट पे, या बैक स्टेज कुछ कभी फनी मोमेंट हुआ हो, या वियर्ड मोमेंट कुछ भी? वियर्ड मोमेंट मैंने वियर्ड नहीं कह सकते, एज इन जो फर्स्ट एपिसोड था इसमें मैंने ओए होए परफॉर्म करा था, तो उसमें मेरे ऑलमोस्ट वो पूरे वाइट कपड़े थे, वाइट पैंट थी और जो शर्ट भी थी वाइट टी शर्ट, उसके ऊपर लाइट पीच कलर की वो थी। मेरे को बहुत डर लगता है वाइट कपड़े पहनने में, बहुत डर लगता है। ना मैं खुद खरीदता हूँ ना मेरे घर वाले मेरे को लेने देते हैं। और शूट का आते आते मतलब मेरा वो परफॉर्मेंस में टाइम लग गया। मैं सोच रहा हूँ खाना खाऊं कि ना खाऊं। भाई मैंने वहाँ पे एक मैम थी, उनसे मैंने पूरी शॉल ली, चद्दर कुछ लेके पूरा लपेट के मैं ऐसे गया हूँ वहाँ पे खाना खाने की। भाई मेरे कपड़े नहीं गंदे होने चाहिए। यही था सबसे वियर्ड तो। वैसे शूटिंग की प्रोसेस कैसे रहती थी, मतलब कितने टाइम में शूट होता था और बीच में ब्रेक्स वगैरह? सुबह मेरे ख्याल से हम यहाँ से निकलते थे 6 साढ़े 6 बजे उठना पड़ता था। उसके बाद निकलते निकलते 10 साढ़े 10 11 बजे निकले वहाँ से होटल से। होटल के पास ही था मेरे को लग रहा है, मतलब 20-25 मिनट का रास्ता होगा मैक्स, ठीक है। जाम मिला के आधा घंटा। तो वहाँ पे पहुँचते थे, अपना कपड़े वगैरह उस टाइम डिसाइड होते थे, मेकअप वगैरह सब करते करते फिर 2-2:30 बजे मेरे शूट शुरू। बीच बीच में ब्रेक्स तो होते रहते थे। वही था इंट्रो एपिसोड के टाइम तो भाई सबके दिल से मेरे तो दोनों एपिसोड में ही हुआ है ना, कि पता नहीं क्या होने वाला है अगला मोमेंट मेरा। कोई कंफर्म नहीं था ना अभी कुछ कि- नहीं कंफर्म था उस टाइम पे भी। तो यही यही रहता है, ब्रेक्स तो बीच बीच में मिलती रहती है। तो ऐसे कुछ वो नहीं होता कि हाय क्या 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 क्या, ऐसे नहीं और कुछ। कब तक चलता है शूट? सुबह 6 बजे तक, 5:30-6 लगातार। 24 घंटे जागना ही पड़ता है लगातार। हाँ 24 घंटे चलता ही है। बाकी जैसे भाटी भाई भी एक पॉडकास्ट में बता रहे थे अभी कि उनके गाना, मतलब उन्होंने गाने नहीं दिया टीम ने, गाने नहीं दिया टीम ने? मतलब उन्होंने गाना लिखा था तो हाँ। टीम ने मना कर दिया कि ये मतलब अनसेंसर्ड होगा। हाँ तो आपके साथ भी हुआ था कुछ ऐसा? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ। जैसे वो बता रहे थे कि गोलीबारी की लाइंस थी तो उन्होंने मना कर दिया कि गाना ही बदलना पड़ेगा पूरा। वो कैंट के साथ जो कोलैबोरेशन था उस वाले में, हाँ वो एक दिन पहले उनको बोला था चेंजेस करने के लिए, यार 1 हफ्ते का टाइम है, अब बोल दिया 1 दिन पहले तो अब वही है। मेरे को उस इशू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है उनका, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस करा है तो। मेरे साथ तो नहीं हुआ है सच, मेरे वाले में तो टाइम ही बड़ा था ना। इंट्रो के पहले 2 महीने का टाइम इंट्रो उसके लिए, और मत्था टेक के पहले 12-13 दिन कुछ होंगे। तो इंट्रो में आपका ओए होए था, तो वो कब लिखा था आपने? वो 2020 का गाना है। अच्छा, मतलब पहले का मेरा लिखा मन नहीं था वो गाना करने का फर्स्ट एपिसोड में, फिर क्या? बट सोचा मैंने कोई और गाना था। तो जैसे मैंने उनकी टीम को सुनाए, काफ़ी गाने सुनाए, तो एक और मेरा गाना था वो फाइनलाइज हो चुका था कि हाँ अब तो यही करना है फाइनल। फिर मैंने उनको सुना बैठा मैं ओए होए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया उसका हुक ना। अब वो परफॉर्म सही से नहीं कर पाया जो मेरे को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन वो गाना बहुत ही मतलब शोज़ पे सबसे ज़्यादा बजता है वो मेरा गाना ओए होए ना, क्योंकि बहुत क्या कहते हैं क्राउड इंटरेक्टिव गाना है वो। तो वो गाना मेरे को करना नहीं था, लेकिन वही है कि उनको लगा कि कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, तो ये करना चाहिए। फिर मैंने एंड में सोचा ठीक है
तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? परफॉर्म करते वक्त नर्वसनेस कुछ? नर्वसनेस नहीं हुई मेरे को, वो हो गया थोड़ा सा, हाइप ज़्यादा हो गया मैं परफॉर्म करने में। मैंने गलती क्या कर दी, अगर कोई बंदा हासिल में जा रहा है अगले साल, तो ये ध्यान रखे उसको, मतलब ऐसे समझना है परफॉर्मेंस को कि तुम एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तुम्हें वर्ड टू वर्ड गाना डिलीवर करके आना है वहाँ पे। मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं अपने शोज़ में परफॉर्म करता हूँ ना कि कुड़ियाँ कहंदी कुड़ियाँ कहंदी, मैं हमेशा शोज़ पे इसी तरीके से परफॉर्म करता हूँ, विच डिडंट टर्न आउट वेल। वहाँ पे हसल की परफॉर्मेंस में मेरी सांस गई, पूरे जजेस वगैरह से वो चीज़ करवाने में, क्राउड से करवाने मूवमेंट में मेरी पूरी सांस चले गई। मत्था टेक मैंने वर्ड टू वर्ड डिलीवर करा, वो इतना फास्ट गाना है तब भी मैंने क्लियर करा, ओए हो इतना स्लो गाना है तब भी मेरे से नहीं हुआ। वही रीज़न रहा, वो एक बार एक्सपीरियंस मेरे को मिल गया ना, वही सीख मिल गई। हाँ। तो हर बार यही बोलते हैं लोग कि भाई तूने मत्था टेक पे पहले क्यों नहीं करा, क्या पता मत्था टेक वैसा बनता ही ना अगर मैं पहले कर देता। तो जैसे रागा भाई ने तो पहले ही बता दिया था कि मैंने इस बंदे के साथ गाना कर रखा है, तो उस वजह से भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी जजेस को। हाँ, तो वही उस वजह से नहीं हो पाया थोड़ा। वही ना, एक्सपेक्टेशंस थी, फॉल नहीं कर पाया उस पर। ठीक है, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जो गई, लिखा है वो तो नहीं है। ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई। तो बाकी मोस्टली आप नॉर्मली कौन से आर्टिस्ट सुनते हो? कैसे मतलब इंडियन सुनते हो, इंटरनेशनल सुनते हो? मैं कुछ भी सुन लूँ, मैं कोरियन भी सुन लेता हूँ, मेरे को जो मिल जाए मैं सुन, मेरे को जहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है मैं सुन लेता हूँ। वाइब आनी चाहिए। हाँ, बस वाइब आनी चाहिए। तो ऐसे कोई आपके ड्रीम कोलैब्स हो जिसके साथ भाई कोलैब करना ही करना है इस बंदे साथ? तो किंग के साथ करना है मेरे को, और इंडिया में तो हैं काफ़ी सारे, टॉप ऑफ माई हेड सीधे मौत, कृष्णा, चार दीवारी, और अपने हसल वाले बंदे। ठीक है, इंटरनेशनल, हाँ एमिनेम भाई सुन लो प्लीज़ कर लो, और JID, केंड्रिक। इंटरनेशनल तो काफ़ी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट टोकन बहुत। तो मेन वैसे अगर आपकी इंस्पिरेशन देखे वो एमिनम ही था, एमिनम और रिहाना। नहीं, रिहाना नहीं, मतलब वो दैट दोज टू सॉन्ग्स वर माय इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल म्यूजिक, बेसिकली म्यूजिक जो कि मैं सुनता ही नहीं था, तो वही दो गाने सुन के मेरे को लगा कि अच्छी चीज़ है। तो भाई जो आपका जैसे अभी गाना है स्पेक्ट्रा के साथ, उसके पीछे क्या प्रोसेस थी? कब शूट हुआ, कैसे बात हुई स्पेक्ट्रा भाई से? यार वो गाना मैंने बनाया था February 2023 में, तब केंड्रिक का कोई गाना आया, वो वाला, वो ना कौन सा था, मेट्रो बूम के साथ टना टना टना, जिसमें उसको ड्रेक पे उसको डिस करा था, किसको डिस करा था केंड्रिक ने, वो था फक द बिग थ्री इज जस्ट बिग मी, वो वाला। जे कोल और ड्रेक दोनों को ही करा था, तो वो इंस्पायर हो गए, वो गाना बनाया था मैंने क्रू, क्योंकि मैंने वही टाइप बीट सर्च करी, वैसा कुछ मेरे को मिल गया। तो तब तक मेरा वो वर्स था, छोटा वर्स था, कुछ इतना बड़ा नहीं था जितना अभी ग्रैंड वर्स बन गया है उसका। तो वो मैंने बनाया, और उस गाने का मेरे को पता था ये मेरे को सोलो नहीं करना, ये मेरे को किसी ना किसी के साथ करना है। तो जो भाई मेरे को मैनेज करते हैं, संभव ठाकुर भाई, तो उनको मैंने भेजा कि भाई कौन इस पे बैठ सकता है, क्या आपको लगता है? तो उन्होंने कहा कि स्पेक्टर भाई को एक बार भेज के देखते हैं। उनको सुनाया और बहुत पसंद आया उन्हें, तो बस फिर भाई उन्होंने भेजा, और एकदम हाथ से इशारा करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाऊँगा वो वाला, पर भाई क्या वो गाना बनाया भाई, मतलब बार 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 वर्ड प्ले फ्लोज, मतलब जो मैंने विजन करी थी ना उस गाने के लिए वही चीज़ बन गई वो एग्जैक्ट। मज़ा आया काम करे? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। एक आध लाइन सुना दो उस गाने की। ओके। तू 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 नजर ना लगे, पैर मेरे साले आगे को भगे, मैं बोला कि थम जा थोड़ा, ये सुतली से जले, मैं बम्ब का गोला, ये जल के मुझसे हो गए ओवर कुक, तू मेरा फैन नहीं, ड्रॉप द एक्ट, तू करता है फॉलो मुझे फॉर अ फॉलो बैक, तू नहीं करता फॉलो cause you like my track, ये कुछ भी करके फुर्ती पकड़े खुद की नस्लें, इनको बोले बेटे कुर्सी पकड़े, दुखती नस पे चुभती कल मैंने, जब मेरी आत्मा की खुलती नजरें खुजली करके सर में, सुनते नस में। प्रॉपर अंडरग्राउंड ट्रैक, प्रॉपर। बाकी बीच में अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी हसल और रोहन करियप्पा, तो उस पर क्या टेक है आपका? यार फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देखो सबको होना चाहिए, बट वही है कि पूरा तो वो बाहर नहीं आया ना उस चीज़ का कि किस वजह से उन्होंने कर, मतलब बेसिकली कंपनी ने क्यों उन पे वो चीज़ करी ना, पर एंड में सॉर्ट हो गया, ठीक है,
मतलब बट वही है कि क्रिएटर्स, क्योंकि क्रिएटर्स के बल पे चलता है हिप हॉप, ठीक है, मीम पेजेस हो गए, रील्स हो गए, रिएक्शंस हो गए, पर ठीक है एंड में चैनल वापस आ गया और जो भी उनका हुआ। एंड में भी काफ़ी हेल्प लगी, रफ्तार भाई भी लाइव आए, सिद्ध सबका मौत, लगा। उनको और भाई ने तो पैसे वापस देने की भी बात कर दी थी। पर नहीं यार, रोहन करियप्पा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द for सीन DHH। भाई। रोहन भाई ने ना जितने भी लिरिकल रैपर्स हैं, मतलब क्या कहते हैं, एक्सप्लेन जब उनको करना, लोगों को पता चला कि अच्छा ये बातें भी होती है रैप में। मतलब पहले तो ऐसे सुन लिया कि जैसे कृष्णा भाई है, ठीक है, उनको कितना ज़्यादा टाइम लगा अपना पूरा पोटेंशियल लोगों को दिखाने के लिए। यंग प्रोस्पेक्ट के नाम से पहले वो करते थे, तब लोगों को नहीं पता था। उन्होंने 2013, 14, 15 में काम करा, ठीक है, मतलब ही वॉज रीचिंग पीपल, सुन रहे थे लोग। लेकिन जब ब्रेक डाउन होने शुरू करे कि अच्छा भाई ये चीज़ें ये बोलते हैं अपने गानों में, ये मीनिंग्स हैं उनके, तो उस चीज़ में रोहन भाई का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद लिरिकल रैपर्स और ज़्यादा मतलब ऊपर उठने लग गए। तो भाई बिग शाउट आउट टू रोहन भाई। रोहन भाई के बिना तो DHH अभी चल भी नहीं सकता इतना। बहुत बाकी उनका- बहुत जितने भी ये थे ब्रेक डाउन वाले बंदे हैं, रैप बॉट हो गया, रोहन भाई हो गए, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अब तो वो भी कर ज़रूरी रहे है। हैं, मृणाल शंकर भी कर रहे हैं अब तो। अच्छा ओके। हिट ह्यूमन के साथ ही। ओ हाँ हाँ, एक वीडियो देखी है मैंने उनकी, हाँ हाँ हाँ। मृणाल मंडेज नाम से वो होता है उनका एपिसोड, हर मंडे को आता है। अच्छा नाइस, ज़रूरी है ब्रेकडाउन्स। बाकी रोहन भाई का भी शो आ रहा है अभी, साउंड चेक, समय रैना के साथ, तो उस पर क्या टेक है आपका? वेरी गुड इनिशिएटिव, होना चाहिए। काफ़ी लोगों ने एंट्रीज भी डाली है, काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हैं। अभी पूरा मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटर, काफ़ी जगह मतलब नाम चल रहा है उनका। और वो चलेगी, वो चीज़ अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि समय भाई भी साथ में है। भाई मैं कोई लेटेंट का एपिसोड मिस नहीं करता। भाई वो बहुत एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। लेटेंट में भी भाई काफ़ी रैपर्स आ रहे हैं अब तो। खुशी सैनी देखा हाँ आपने? देखा था मैंने, बहुत अच्छा था। खुशी सैनी तो वो भी जीतती थी रफ्तार भाई का शो। हाँ वो सीन चेंज। वो सीन चेंज देखा था वो एपिसोड मैंने। बाद में उनका पॉडकास्ट भी अभी आया है, वो बता रहे थे कि हसल का उनका भी हो गया था, मेरे को इसी वाले में था, इसी में सिलेक्शन था, हो चुका था। हाँ। वो लेकिन उनके पापा ने मना कर दिया। हम बहुत टाइम तक वेट करते रहते कि आना है आना है आना है, बट नहीं हो पाया उनका एंड तक। शुरू से ही चल रही थी बात कि आएंगी आएंगी आएंगी। बाकी जो लिखा हो क्या कर सकते हैं। भाई मैं शुरू से कह रहा हूँ, इट इज़ व्हाट इट इज़। यही गोल है मेरी लाइफ का। बाकी अगर आपको ऑप्शन मिले, मतलब आपको इनवाइट मिले साउंड चेक से एक एपिसोड के लिए गेस्ट या जज बन के जाने का, तो जाओगे? जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। एनीथिंग फॉर हिप हॉप भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दो भाई। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अभी सिंगल्स आएंगे मोस्टली, कोलैब्स आएंगी। तो पहले सोच रहा था एल्बम ईपी कुछ करूं, क्या पता कर भी दूं। वही है, मोमेंटम के हिसाब से देखेंगे क्या आएगा। अभी मतलब कोई भी अभी शेड्यूल नहीं है? अभी शेड्यूल नहीं है, अभी बस बना रहा हूँ, देख रहा हूँ जो वर्क करेगा। अभी क्रू गाना आया है, तो इसके बाद एक और अभी 2 सिंगल्स प्लान करे हुए हैं। ठीक है। आगे का फिर आगे देखेंगे। कोलैब्स हैं 2-3। किसी से साथ कुछ बता सकते हो मतलब? कैंट जट के साथ है, भाई के साथ तो बहुत गाने हैं मेरे। कौन सा आएगा अभी ये नहीं पता, उनके साथ तो बहुत गाने हैं भाई मेरे। और अभी के लिए यही बताऊंगा अभी। बाकी बन रहे हैं अभी। तो भी मेन आप किस पे ध्यान दे रहे हो, कोलैब्स पे या सिंगल्स पे? मेन क्या सिंगल्स चाहते पे हो? ज़्यादा। सिंगल्स। बाकी जैसे आप हसल में थे, हम्म तो उनके कुछ वर्कशॉप्स होंगे, बूट कैंप्स होंगे, हम्म तो उस टाइम आपका क्या रहता था, मतलब रोल वगैरह क्या करते थे पूरा टाइम? हम्म पूरा दिन का क्या शेड्यूल रहता था, डेली रूटीन क्या रहता था, और अब क्या रहता है? देखो मेरा शेड्यूल रहता है सबसे ऐसे कि भाई मैं सो रहा हूँ सुबह 5 बजे, ठीक है, दोपहर को मैं उठ रहा हूँ 3 बजे। तो लेकिन वहाँ पे जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे को स्टाइल डिच करना पड़ेगा अपने सोने उठने का, क्योंकि वहाँ पे टाइम से उनकी टीम आती थी कि जैसे गाने वगैरह सुनाने हैं, कोई भी टीम आई है, और वर्कशॉप्स वगैरह होती थी। तो मेरे को जाते ही चेंज करना पड़ा। पहले दिन से ही मैंने बना लिया अपना शेड्यूल। सुबह उठ रहा हूँ मैं 7 बजे और सो जाता हूँ 10-11 बजे रात ठीक है। और ऐसे होता था कि उठे हैं सुबह, ब्रेकफास्ट किया, कोई आज कोई वर्कशॉप है, कोई प्रोडक्शन टीम आई है, कोई क्रिएटिव टीम आई है, उनसे बात करनी है। उसके बाद सेशंस हो रहे थे म्यूज़िक वाले कि उनको गाने सुनाने हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कोई नया गाना बनाया है तो वो सुनाओ।
जो कि मेरा सोने उठने का टाइम रहा है ये 3-4 हफ्ते तक स्टेबल, फिर मैं फिर से चेंज होने लग गया हल्का हल्का, फिर मैंने पुश करा वापस, यही चलता रहा वहाँ पे मेरा। तो बट हाँ, अभी से बेटर है। अभी तो मैं फिर अभी यहाँ पे आने से पहले मैं अलार्म इट्स मी वर्सेस माय स्नूज बटन, स्नूज स्नूज भाई बस 15 मिनट और सोना है। सबका यही हाल है भाई आजकल तो। बाकी जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपने पहले ओए होए में भी आपने अपनी क्लोथिंग की बात की, फैशन सेंस की बात की, तो जैसे आपकी ड्रिप पूरा टाइम आप अंगूठियाँ चेन, तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी, मतलब कहाँ से लेते हो, क्या करते हो इसका? यार पहले मेरे को होता नहीं था ज़्यादा इंटरेस्ट कि मतलब चेन्स वगैरह मैं पहन रहा हूँ या फिर कुछ ना, बट थोड़ा थोड़ा जैसे राइटिंग में भी मेरे दिखने लग गया, मेरे को खुद को भी ऐसा ना मतलब मैं ऐसा बनता हूँ, या तो मैं बिल्कुल ही ऐसे पजामा हुडी में बैठा हूँ घर पे, या तो बिल्कुल ही ऐसे बैठा हूँ मैं, हाँ पूरा ड्रिप आउट होके बैठा हूँ मैं। तो ये चेन्स वगैरह है, और ये रिंग है, मेरा फ्रेंड है तीक्षण गुप्ता, तो उसकी ब्रांड है आर्टिकल्ट, तो भाई ने मेरे को दी थी पहनने के लिए, और दिस इज तो हसल में भी यही रहा था? हाँ हसल में भी मेरा यही रहा है। कैंट जेट भी उनकी पहनता है। ओके। और वोल्ट भाई एक दिन मैंने चेन पहनी हुई थी ऐसे इलेक्ट्रिक वाली ना, ऐसे शॉक वेव वाली, तो भाई ने देखी, कह रहा यार ये तो मेरे टाइप की है। फिर उसने आर्टिकल से वो वाली मंगवाई चेन, शायद उसने पहनी भी है अपने दोनों परफॉर्मेंसेस में पहनी हुई है वो वाली, वो भी उसके आर्टिकल की है। वर्ल्ड भाई भी फंबल कर गया, लेकिन लिरिक्स तो बहुत बढ़िया थे उस गाने भाई के। वो उस बंदे का गाना अगर चल जाता ना पूरा कर देता परफॉर्म, सिलेक्ट तो पक्का था। क्रेजी था भाई उसका गाना, बहुत क्रेजी था। मेरे को जब उसने सुनाया ना कि ऐसे ही, जब उन्होंने सुनाना था कि क्या क्या बनाया ये, जब अपना बैटल वर्स वाले टाइम के 10 दिन थे, तो उनको काफ़ी टाइम लगा पहले तो वो पूरा बनाने में। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले उनका कंप्लीट हुआ, पूरी राइटिंग कंप्लीट हुई उनकी 3 दिन पहले। तो हम वहाँ पे बैठे हैं बाहर और कहते भाई ये सुनना मैंने बनाया है। भाई सुन के करो भाई ये क्या लिखा है भाई, इस बंदे ने क्या ही लिखा है, इतना मतलब डेप्थ में पूरा वो एक्सप्लेन करना, उस चीज़ को रिलेट करना कि 6 बंदे बैटल में हैं और वो कह रहा है कि मैं और मेरे 5 भाई। मैं कह रहा हूँ भाई ये तो पूरा 6 बंदे 5 भाई, ये क्या लिखा है भाई तूने। बस वही है कि परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन भाई वो बहुत केपेबल आर्टिस्ट है वोल्ट, क्योंकि मैंने उसके सुने हैं गाने, उसने मेरे को सुनाए थे वहाँ पे जब हसल के टाइम पे, उसके पहले के भी निकले हुए हैं। TFO जो उनका ग्रुप है, थग्स फ्रॉम ओवरसीज, तो और हम तो दोनों का साथ में था दिल्ली वाला ऑडिशन। ठीक है। तो भाई बहुत केपेबल आर्टिस्ट है वो। तो फ्यूचर में आप दोनों का गाना भी मिल सकते हैं साथ में? मिल सकता है। भाई टेकन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके रूम में टेकन भाई बहुत बहुत टेकन खेली है। मैं सुजल, कैंट भाई, और एक और बंदा है श्रेय, उत्तराखंड का है, लेकिन ही गॉट एलिमिनेटेड टॉप 20 में से आने से पहले। तो लेकिन भाई वो बंदा क्या फ्री स्टाइल करता है भाई श्रेय, मतलब। तो भाई हम 4-5 बंदे इतना टेकन खेलते थे, इतना टेकन खेलते थे, शायद तभी मैं ओए में परफॉर्म नहीं कर पाया बट बहुत टेकन खेली है भाई वोल्ट भाई के लैपटॉप पे। तो वोल्ट भाई कहाँ से है वैसे? यूपी। तो भाई रागा का गाना आया था आपके साथ, रागा भाई का गाना आया था कांच के घर। कांच का घर के घर सीधा उसका है, ऑनकोर का है। अच्छा हाँ, कांच के घर जिनके होते हो तो हाँ। तो रागा भाई से बात होती है आपकी अभी भी? हाँ होती रहती है बीच बीच में। मतलब वो आपको बताते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह का, एज अ मेंटोर मानते हो आप उनको? एज अ मेंटोर तो मानता हूँ भाई पक्का, बहुत। रागा भाई बहुत क्रेजी काम कर रहे हैं आजकल तो भाई। जब रागा भाई से मैं इंट्रोड्यूस ऐसे होता, मतलब उनके काम से ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था, मेरा एक बचपन का दोस्त है सरुल, तो उसने ना मेरे को गाना सुनाया ये जमुना पार। उससे मेरे को सिर्फ, तब मैं अभी नया नया ही कर रहा था, 2015 की बात है, शायद 15 या 16 में आया था जमुना पार ना। तो उसने मेरे को लिंक भेजा, कहता भाई ये गाना सुन कितना अच्छा है। और मैं कम से कम 1 या 2 महीने तक यही सोचता रहा हूँ कि भाई आर्टिस्ट का नाम जमुना पार है और गाने का नाम रागा है क्योंकि उसका टाइटल गाने का ऐसे लिखा हुआ था, जमुना पार डैश रागा। तो जैसे बाहर के गाने होते हैं उनमें ऐसे होता है ना मोस्टली कि आर्टिस्ट का नाम पहले होता है, ऐसे एमिनेम डैश लूज योरसेल्फ ऐसे करके टाइटल्स होते हैं गानों के। तो मैं कब तक यही सोचता रहा हूँ भाई जमुना पार भाई का गाना है रागा। फिर जब मैंने आर्टिस्टान का चैनल खोला, मैंने कहा ओह अच्छा, रागा नाम बार बार आ रहा है तो आर्टिस्ट का नाम रागा होगा। तो भाई मैं तब से सुन रहा हूँ। तो आर्टिस्तान में तो सबसे पहला गाना भी शायद यही जमुना पार ही था? नहीं, सबसे पहला जमुना पार दूसरा वाला था जो हरजस भाई और यावर भाई का था। आई थिंक वो पहला गाना था आर्टिस्तान पे, एज फार एज आई रिमेम्बर। 2 जमुना पार है ना। बाकी नए रैपर्स को आप कुछ बताना चाहो, कुछ टिप्स देना चाहो? भाई रुकना मत,
मतलब डाउनफॉल इतने बीच बीच में आते रहते, तो मुझे लगता है कि भाई नहीं हो रहा भाई, कोई कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, कहीं से नहीं निकलता। लेकिन पता है क्या, मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मेरे को बिल्कुल ही वो लोएस्ट पॉइंट रॉक बॉटम हिट कर जाता है ना, कि भाई नहीं हो रहा, उसी टाइम कुछ ना कुछ एक रे ऑफ होप दिखती है कि नहीं फिर से करना है, हो जाएगा ये। तो वो रुकने वाला काम नहीं है, एक बार सोचना है कि यही करना है तो यही करना है। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे टाइम, मतलब हर महीने अगर 2 गाने होते तो निकाले जा रहे हो 2 गाने निकाले, ठीक है, इसमें इंसान को ब्रेक चाहिए, नहीं हो पा रहा, दोबारा रीबिल्ड करके फिर गाने निकालने शुरू करो, वो भी कंसिस्टेंसी है। तो एल्बम भी करी है अभी तक आपने कोई? एक ईपी ड्रॉप करी थी मैंने ओके। जुलाई 2024 में, अच्छा, द हार्ड डिस्क। वो देखिए जिसमें मतलब फुल सैड white पर्दा सैड वगैरह बॉय, था, हाँ video वही में। वाली वो उन्होंने डिज़ाइन करा था पूरा, केड जिनका मैंने बताया ना, साउथ साइड क्रिप का बंदा, तो सारा मतलब ब्रेन उसका था। सिमर भाई ने डायरेक्ट करी है वो पूरी, और डिज़ाइन वगैरह केड का है सारा पीछे का। तो मिक्स मास्टर वगैरह आप खुद करते हो या क्या? उसमें कुछ गाने प्रोडक्शन मैंने करी है कुछ की, एक गाना स्काई पिच प्रोड्यूसर है उसने करा है, ओके। एक JSC करके चंडीगढ़ का प्रोड्यूसर है उसने करा है, बाकी मैंने प्रोड्यूस करे हैं। मिक्स मास्टर आई थिंक उसमें 1-2 गाने लेज़र एक्स भाई ने करे हैं, और बाकी गाने मिक्स मैंने करे थे, मास्टर लेज़र एक्स ने करे थे। भाई बहुत अच्छा मतलब मिक्स इंजीनियर है तो लेज़र। जो आप अपनी टीम बता रहे हो साउथ साइड क्रिप, तो गाने आप साथ बैठ के लिखते हो या अकेले लिखते हो भी? ना मतलब मर्जी है, कभी जैसे यंग ड्रेक हुआ है, ठीक है, उसका क्या है कि उसने लिखा है गाना, और कि भाई रिकॉर्ड करने में तेरे घर आ रहा हूँ, पास में रहता है, तुगलकाबाद रहता है, 5 मिनट का रास्ता है, आया रिकॉर्ड करा, फिर हमने सबने मतलब बैठ के सुना, रिलीज़ करा। अभी उसकी भी एल्बम आ रही है ट्रैप टॉक, उसमें बहुत आर्टिस्ट फीचर है, फरीदाबाद के कुछ हैं, अपने यहीं के हैं, साउथ दिल्ली वाले हैं, तो उसमें कैंट भाई का भी गाना है, मेरा भी गाना है एक। तो ऐसे होता है, मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ साथ बैठ के तू लिखेगा तू प्रोड्यूस करेगा, ऐसे नहीं है, मतलब चलते हैं हम बस ऐसे ही फ्री स्टाइल। नहीं, जैसे आजकल कई टीम्स वगैरह बन रही है, फिरोजी देखी आपने? हाँ, फरीदा ट्रिप गाना आया था फरीदा उनका। ट्रिप आया गाना उनका, वो जैसे साथ बैठ के लिखा उन्होंने, बढ़िया। हाँ मतलब ऐसे होता है कि हैंग आउट स्पॉट मेरा स्टूडियो है, मेरा मतलब घर में स्टूडियो बना रखा है मैंने गोविंदपुरी में, तो हैंग आउट स्पॉट वो होता है, काम भी वहीं पे करना है, अपना फीफा भी वहीं पे खेलनी है, टेकन भी वहीं खेलना है। तो एक वहाँ पे है, एक इनका स्टूडियो है फरीदाबाद में, ठीक है। तो दोनों हमारे स्पॉट्स हैं काम करने के लिए। तो भाई आजकल आज तक आपकी कोई वियर्ड फैन मोमेंट वगैरह हुआ हो, फैन इंटरेक्शन हुई हो, हसल के बाद, हसल के पहले? हसल के बाद हुई है काफ़ी। एक तो अभी जब क्रू गाना शूट कर रहे थे हम, स्पेक्टर भाई वाला, तो वहाँ पे हम शूट कर रहे थे एक मॉल में, और शीशे से ना, मतलब वो मॉल की छत थी, तो साइड पे ऐसे शीशे लगे हुए थे, तो आई थिंक 2 लड़के थे भाई, बहुत टाइम से देखे ही जा रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ, अभी मतलब शूट कर नहीं रहे थे, मतलब क्लिप्स वगैरह चेक कर रहे थे, वो फिर ऐसे फ़ोन देख रहा है, फिर हमें देख रहा है, फिर फ़ोन देख रहा है, फिर हमें देख रहा है, तो मेरे को शायद लगा कि शायद पहचाना होगा, बट फिर हम दोबारा शूट करने लग गए। तो फिर ना बीच में हमने प्रॉपर एक ब्रेक ली कि थोड़ी देर बाद अभी शूट करते हैं। फिर मैं देखा, मैं थोड़ा सा, एक बिल्डिंग सी थी उसके ऊपर हम शूट कर रहे थे, तो मैंने वहाँ से देखा कि वो दोनों बंदे आ रहे हैं, तो आए, और भाई मतलब उनके वो एक मतलब ना हमें देखे एक ऐसी खुशी थी उसके मुंह पे, भाई यार भाई मैंने सोचा नहीं था भाई आप यहाँ पे होगे भाई, हम फ़ोन चेक कर रहे हैं भाई आप मैनिस्टन भाई हो ना? मैंने कहा हाँ भाई। तो कहते भाई यार आपका गाना भाई मत्था टेक भाई मैं मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसे कोई आके मिलता है, पर मैं फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड भी होता हूँ, मतलब है नहीं हालत ना अभी ऐसे, तो पर भाई बहुत अच्छा लगता है कोई भी आके ऐसे मेरे को बोलता है ना। तो फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कहता भाई मैन इज़ 10 ऑकवर्ड नहीं था, वियर्ड नहीं था, बट वो बहुत एक याद रहेगी वो मेरे को चीज़ बढ़िया ऐसे moment था। कि भाई आपको, भाई आप हो, आप सही में मैन स्टैंड हो। वो बड़ा अच्छा लगा था यार मुझे। बाकी स्पेक्ट्रा भाई भी अब काफ़ी गाने निकाल रहे हैं, अभी उनका वो आया था रन। भाई क्या मस्त भाई गाना था वो अलग ही, भाई उसकी वीडियो क्या नेक्स्ट लेवल बनाई है उन्होंने, गाना तो है ही उनका। एक पिस्टल आया था अभी कुछ टाइम पहले, वो भी बहुत अच्छा गाना था। पिछले साल ईपी आई थी, एल्बम आई थी, क्या आई थी? नहीं याद नहीं, लेट कमर। मैंने गाने सुने हैं शायद लेट कमर के, मेरे को मतलब एज अ प्रोजेक्ट नहीं आता मुझे। अंकित पुरिया, हाँ मेलोडिक गाने हैं उसमें, कुछ कुछ वो सुने हैं मैंने। काफ़ी गाने थे बढ़िया बढ़िया। 75 हार्ड, 75 बार। हर पॉडकास्ट में वही कहानी बताता हूँ मैं। आपने देखा है वो मैड पॉडकास्ट के लिए करा था मैंने एक, वही वाला जो अगस्त में आया था।
उसमें भी वही उसकी रील चली थी कि स्कूल में एक बार मैं परफॉर्म कर रहा था 11th क्लास में, एमिनेम का मॉन्स्टर गाना परफॉर्म करा था मैंने। तो 3 वर्सेस थे ना गाने में, तो पहले 2 वर्सेस में मेरा माइक ही बंद था, मुझे पता ही नहीं है। और मैं परफॉर्म करे जा रहा हूँ और एंड में जाके लास्ट वर्स में मेरा माइक चला, करा परफॉर्म, मैं स्टेज से उतरा तो एक छोटा सा बच्चा मेरे को आके कहता भैया आपने डांस बहुत अच्छा करा। मैं तो ऐसे ऐसे करके कर रहा है जैसे करते ही है परफॉर्म। तो मैं कह डांस करा है मैंने, बाहर में जाके पता चला माइक नहीं चल रहा, डांस ही दिखेगा ना वो जब मैं कुछ बोल नहीं रहा, उनको सुन नहीं रहा। पर ये बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, अब क्या कर सकते हैं। और भाजी माफिया मुंडीर के बारे में क्या थॉट है आपका? जैसे हसल में भी काफ़ी पंचेज आए हनी बाजी के ऊपर, तो उस पर क्या थॉट है? भाई जो मर्जी बोलो भाई, माफिया मुंडीर वापस आ गया ना, खत्म है भाई इंडस्ट्री, ये नहीं खत्म है। बट वही है अब आपस में लोग वो सेटल करते हैं कुछ कि नहीं करते, जो कि सेटल होता दिख नहीं रहा, कुछ बढ़ ही रहा है रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ। और लोगों का बहुत बड़ा हाथ है भाई उस चीज़ को बिन बात का बढ़ाने में, मीम्स बनाते जाएंगे, किसी की लड़ाई हो भी ना आपस में करवा देंगे ज़बरदस्ती। बाकी अब तो हसल में भी शॉर्ट्स ले लिए, काफ़ी सबलिमिनल्स लगा दिए, और इंडियन आइडल में भी आए थे शायद वो, हनी भाई जब बोला था। हाँ देखा था एपिसोड, कुछ था, क्या था वो मेरी ये नस्ल अब कर रहे हैं जज हसल, पहले करते थे जज हसल। हाँ बादशाह भाई के ऊपर। हाँ एक कुछ और भी बोलता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो तो बहुत ही ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, कुछ तो था। जियान वगैरह वाले होंगे, हाँ काफ़ी बोल रहे हैं। ऐसा ही कुछ था। बाकी जैसे आजकल इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया में बहुत बिक रहे हैं, कोल्ड प्ले की टिकट्स बहुत महंगी बिक रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रॉपर जो DHH वाले अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, ये भी कभी इतना ऊपर जा पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे भाई, बिल्कुल जा पाएंगे। स्टार्ट तो हो ही चुका है, करण औजला देख लो, दिलजीत देख लो, इंडियन आर्टिस्ट हैं, AP ढिल्लों को देख लो। और मतलब वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है कि इंडियन आर्टिस्ट का उस लेवल पे टिकट्स बिक रही हैं, लोगों को दिख रहा है, इंटरनेशनली भी दिख रहा है कि ये कैलिबर है इनका ना। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, मतलब वही है कि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को भी ना थोड़ा सा और ओपन करना पड़ेगा खुद को, कि हमारे जो अंडरग्राउंड गाने उसको हम कमर्शियली कैसे एक्सेप्टेबल बना सकते हैं। कमर्शियल गाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लड़कियों की बातें कर रहे हो, क्लब की बातें कर रहे हो, वो नहीं होता कमर्शियल। अब तुम उस हिसाब से देखो, कृष्णा इज़ नॉट एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, वो कमर्शियल आर्टिस्ट है, कर वो अपना रहा है, लेकिन उसका एक इस तरीके की मतलब वो लिखाई है कि वो लिखता इस तरीके से है कि एक कॉमन बंदा भी बात सुनेगा ना वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये चीज़ ये बोल रहा है, मेरे को समझ आ रही है, वो है कमर्शियल। इट्स नॉट कि गाड़ी की बातें कर दी इसका मतलब ये है कमर्शियल। लेकिन एक टाइम पे तो मोस्टली हर आर्टिस्ट को कमर्शियल जाना ही पड़ता है। मैं वही बात कर रहा हूँ, कमर्शियल का मतलब नहीं है कि वैसे वाले गाने, एक बहुत पतली लाइन है कमर्शियल और अंडरग्राउंड में। थिन लाइन। हाँ, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है गाने की, ये है वो पतली लाइन। एक्सेप्ट कर लिया तो तुम कमर्शियल है। कल को मेरा कोई गाना हार्डकोर बिल्कुल ही ऐसा गाना मैंने करा हो कि बिल्कुल लिरिकल मेरे को अगर कॉमन लोगों ने इसको, कॉमन ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं समझ आ रहा है ये क्या कर रहा है, वो कमर्शियल गाना है। बिल्कुल। अब ये बताओ कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो आपको लगता है कि अभी तो अंडरग्राउंड है लेकिन 2025 में फटेंगे? मैं फटूंगा। बिल्कुल भाई। और कौन फट सकता है भाई? मुंबई सीन भी सुनते हो आप? मैं वही कह रहा हूँ, मैं सब सुनता हूँ भाई। एक यूनियाल करके एक बंदा है, आई थिंक उत्तराखंड का है शायद, बहुत, उसका एक गाना है वर्तमान, अभी मैं आता आता सुन रहा था मेट्रो में, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो। और किन किन को सुन रहा हूँ मैं? एक हार्ड बोन करके बंदा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। यही है अभी तो टॉप ऑफ मोमेंट जो याद आ रहे हैं मेरे को अच्छे। मेरे हिसाब से ये साल तो पैंथर भाई, स्पेक्ट्रा भाई बहुत फटेंगे। वो पहले से फट भी रहे हैं, वो फुल पोटेंशियल वाले बंदे हैं। ये वो बंदे जिनको वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कमर्शियल और अंडरग्राउंड वाली पतली लाइन को उनको ब्रेक करनी आती है। बिल्कुल, कि दोनों चीज़ों को ब्लेंड कैसे करना है। पैंथर भाई हो गए, स्पेक्ट्रा भाई हो गए, पैराडॉक्स ने भी इतने प्रोजेक्ट्स नहीं डाले अभी काफ़ी टाइम से। लेकिन अभी जो आया भाई वायरल हो गया, टेंट्रम्स, प्यारा गाना है भाई वो। मुझे मिला करो सुम में भाई, मतलब वो है कि कुछ ऐसा उसने पार्ट बना दिया कि जो रील्स पे भी चल सकता है, और बाकी का गाना ऐसा बना दिया कि वो रिलेटेबल भी है। बीटी हो गई 2.0, बीटी हो गई 2.0 कह सकते हो। यही चीज़ है वो, लाइन ब्रेक करना अंडरग्राउंड कमर्शियल की।
बाकी 2 हफ्ते से रील्स पे एक और आर्टिस्ट चल रहा है, वर्धमान नाम से है। वर्धमान, ओके। अभी टेक्नो रैपर है। अच्छा। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे दुनिया का सारा पैसा रोज ही चाहिए। बहुत फट रहा है अभी। अच्छा। वो भी बाकी क्या पता 2025 में बहुत फट जाए। सब फटे भाई, मैं तो कह रहा हूँ। मतलब इंडिया का हिप हॉप है काफ़ी ऊपर है, मतलब अभी बहुत ऊपर जाना है भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा अभी। अभी तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू करा है। हनुमान काइंड वही ना, इंटरनेशनली जब फटने लग गए ना अब लोग, तो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अभी, बहुत बढ़ने वाली है अभी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं तो अब उस टाइम से कर रहा हूँ ना कि जब वही रफ्तार, बादशाह, इक्का, हनी सिंह, बोहेमिया, यही 5-6 बंदे ही थे जो कर रहे थे कमर्शियली। उस टाइम तो कोई भी नहीं था, मतलब और कोई। और इस टाइम जब मैं देख रहा हूँ कि भाई मतलब क्या ही लेवल पहुँच चुका है भाई रैपर्स का, पिछले 6-7 साल में ही बहुत चढ़ चुका है रैपर। हनी पाजी की डॉक्यूमेंट्री देखी आपने? वो भी काफ़ी फट गई। पहले दिन ही देखी थी जब ये रिलीज़ हुई थी, बहुत अच्छी, काफ़ी इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग थी। काफ़ी फट गई, टॉप 5 में थी शायद, टॉप 3 में पता नहीं। आई थिंक जब रिलीज़ हुई थी उसके अगले दिन ही शुरू हो गई थी वो रिकमेंडेशंस में आनी। अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी थी वो। बाकी उसकी प्लानिंग भी काफ़ी टाइम से चल रही थी जो सुनने में आया। वो आई थिंक हनी पाजी ने ही डाली थी स्टोरी की, क्रिएटर्स को जाके मैसेज करो कि ड्रॉप करो। काफ़ी टाइम से शूट करी है, अभी कह रहे हैं एडिट होने में टाइम लगेगा। तो उसके मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने बाद ही रिलीज़ हो गई थी। मैं तो वेट कर रहा था कब आएगी। मैंने देखी है भाई, तसल्ली से बैठ के अपना चिकन फ्राइड राइस खाते हुए मस्त देखी है मैंने वो, बहुत अच्छी थी। मतलब ये शोज़ की फेम डज नॉट कम ईजी, और जब आ जाता है तो संभालना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार इजीली जाता है बंदे के पास, संभाला नहीं जाता। लेकिन जिसके पास टाइम लेके आता है फेम, उसको ऑटोमेटिकली भगवान ने सिखाया होता है कि ऐसे संभालना है उसको, फिर प्रॉपर टिकता है उसका, वो टिकने वाला काम है उनका। तो मेंटल स्ट्रेस भी कितना दे देता है, यही डॉक्यूमेंट्री में जैसे था हनी पाजी की, कि वही है कि कंसिस्टेंसी देनी। लोग तुम एक बार सेट कर दो ना ऐसे कि भाई मैं इस लेवल का काम करता हूँ, दोबारा हिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हनी पाजी ने तो अपना चलो बताया ही। और एमिनेम की कौन सा गाना था, गट्स ओवर फियर एक गाना है, तो उसमें लाइन थी उसकी कि विल आई बी एवर एबल टू टच व्हाट माय नेम इज़, जो गाना है उसने टच करा था। लोग वही एक्सपेक्ट करते कि भाई माय नेम इज़ टाइप का कुछ गाना निकालेगा, पर माइंडसेट होता है यार, उस टाइम बंदा कुछ और माइंडसेट में होता है, अब कुछ और होता है, कैसे वो चीज़ दोबारा हिट कर पाएगा। तो आजकल तो जैसे काफ़ी शोज़ आ रहे हैं, एमी वे भी एक शो ला रहा है। अच्छा। हिप हॉप का सीधा सड़क से शायद ऐसे कुछ नाम है, को ध्यान वो तो काफ़ी पहले की न्यूज़ थी। नहीं, अभी जैसे एंट्रीज वगैरह चल रही हैं उसकी। अच्छा। तो काफ़ी रैपर्स वगैरह अपनी एंट्रीज डाल रहे हैं, रील्स पे भी अपलोड कर रहे हैं। तो मतलब शायद से साथ में है ये दोनों शो, साउंड चेक और एमी वे वाला। ओके। बाकी सही है, सीन के लिए तो बेस्ट ही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना है उतना बढ़िया, उतना फेम। एनी प्रमोशन इज़ गुड प्रमोशन, मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों तक पहुँचना चाहिए बस। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं? इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। यूट्यूब पे भी इतने नहीं जितने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लोगों में इतनी पेशेंस है ही नहीं कि वो बैठ के 1-1 घंटे की वीडियो देखे यूट्यूब पे। रील्स पे आया चलो, हम खुद ही ऐसे हैं, किसी और को क्या बोले। मतलब 1 घंटे का पॉडकास्ट भी ना लोग क्लिप्स पे देख लेते हैं। मैं 1.5x पे करके देखता हूँ यार, खुद का आराम से देखूंगा। मोस्टली तो यही है कि मतलब रील देखी, 1 मिनट की रील देख ली भाई, एक 10 सेकंड की रील भी हल्की सी बफर होने लग जाना, चल नहीं देखनी मुझे, नहीं है भाई पेशेंस किसी में इतना ज़्यादा। ये प्रॉपर हुक वाली देखते हैं लोग, जो देखते हैं स्टार्टिंग के 3 सेकंड में बंदे को कैप्चर कर लिया तो कर लिया, नहीं तो टाटा बाय बाय खत्म। बाकी आजकल रील्स पे भी काफ़ी रैपर वायरल हो रहे हैं। एक था विशेष नाम से था, एक रिदम वोहरा। हाँ सुना है, रील्स मतलब एड्स वगैरह ऐसे आती हैं जब मैं देखता हूँ ना, अच्छा है वो भी। बाकी स्पेक्ट्रा भाई भी अब तो हुक वगैरह डालने लग गए बीच में, मतलब अपनी रील्स वगैरह डालने लग गए गानों की। उससे भी काफ़ी व्यूज़ वगैरह ट्रेंडी हो रहे हैं। ज़रूरी है भाई, रील्स बहुत ज़रूरी है। बस वही बात आती है ना कि मतलब फिर बंदा आर्टिस्ट बेसिकली किस किस चीज़ पे फोकस करे। वो कंटेंट मतलब इंस्टाग्राम कंटेंट बनाने में फोकस करे कि अपनी आर्ट पे फोकस करे, दोनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। बाकी रिसेंटली रागा भाई का गाना भी बहुत वायरल चल रहा है।
वो वाला धक 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 धक, हाँ रील्स पे हर जगह फटा हुआ है। वो तो ट्रेंडिंग पे है भाई, ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो, टॉप 200 में मेरे ख्याल से था इंडिया के, नहीं, एप्पल म्यूजिक के। टॉप 200 से भी उसमें था, मतलब हाँ मतलब उस overall था। लिस्ट में था। पाकिस्तान के टॉप 100 में भी था, यूएसए के टॉप 100 में भी था, हर जगह टॉप 100 में है वो गाना। देखी थी मैंने स्टोरीज वगैरह देखी थी, गाना है ही मतलब यूनिक है, एक वो कैसे Proper- दोनों साउंड्स ब्लेंड करी हुई है ना वो, हाँ, बहुत प्यारा है वो। लव जोनर में भी मतलब वो अंडरग्राउंड वाला साउंड ले आए, मैं वही बार बार वो कमर्शियल अंडरग्राउंड को मिक्स करने की वो चीज़, प्रॉपर वही थिन लाइन को तोड़ थिन दिया। लाइन तोड़नी है भाई। हम्म, और यही गोल होना चाहिए भाई इस टाइम आर्टिस्ट का, क्योंकि अंडरग्राउंड तो कर ही रहे हैं लोग, वो बैठ चुका है रैपर्स के अंदर, वो लाइन ब्रेक करना सीखना है सबको। और जो उसमें फीमेल आर्टिस्ट थी उसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी बहुत है। प्यारी आंचल त्यागी ना, बहुत बहुत प्यारा है, और बीट तो भाई करता है धक धक आप भी प्लान कर रहे हो भाई कोई ऐसा गाना कैसा प्रॉपर, मतलब जो कमर्शियल भी हो? भाई? बहुत हैं, मैं तो बना भाई एक हफ्ते में अगर मैं 3-4 गाने ना बनाऊँ ना, मेरे को खुजली मचती है भाई, मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ के साथ। गाने बहुत है, बहुत बैंक है, भगवान की कृपा है, बस ड्रॉप करने शुरू करने हैं, ये चीज़ है, और शुरू हो चुके हैं, अब आते रहेंगे, देखने को मिलेंगे, मतलब बढ़िया आते गाने। रहेंगे, कमर्शियल भी, वैसे वाले कमर्शियल भी, और अंडरग्राउंड तो चलो है ही, दोनों की लाइन ब्रेक करने वाले भी, सिंगिंग वाले भी, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी मेरे को वैसे वाले गाने करने में बड़ा मज़ा आता है ना, कि प्रॉपर ये हेक लगा लगा के वैसे वाले गाने, तो उस टाइप के गाने भी हैं, भंगड़े वाले गाने हैं मेरे, तो वैसे भी आएंगे, है इतनी वैरायटी है मेरे पास अभी। मतलब हर जोनर में फाड़ना है भाई। मेरा फिक्स में रखना ही नहीं चाहता खुद को, मेरा काम है म्यूज़िक बनाना, तो म्यूज़िक किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसी फील आई उस फील को बस जस्टिफाई करना है, ये है। अब तुम बिल्कुल ही किसी लड़की को प्यार वाली बात बोलनी है, अब मैं उसको तो ये नहीं बोल सकता कुछ भी करके फुर्ती पकड़े, वैसे करके नहीं प्यार वो कर सकते ना, तो उसके लिए प्यार से बताना पड़ेगा कि भाई नहीं सॉरी तो मतलब वही चीज़। तो पाजी हमारी ऑडियंस के लिए कोई अनरिलीज ट्रैक की 1-2 लाइन जो भी ठीक है। आपके दिल के करीब हो। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली एक काफ़ी मोटिवेशनल ट्रैक है जो कि मैं कम लिखता हूँ, और बट ये मेरा फेवरेट है, तो ये वाला गाने का नाम है सबर शुक्र, और इसका वर्स है ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ, ਬੀਜ ਇੰਨੇ ਬੀਜ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਬਹੁਤ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਰੋੜੀ ਮੇਰੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ, ਲਿਖ ਲਿਖੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਰੇਜ ਬਹੁਤ, ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੇਜ ਬਹੁਤ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਜਦ ਹਿੱਲਦੀ ਕਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਮਟਕੇ ਦੀ ਬਾਰੋ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੇਪ ਬਹੁਤ। क्रेजी भाई। तो एक छोटा सा राउंड और करते हैं, ठीक है। इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ, मैं आपको जोनर बताऊंगा, उसमें आप ऐसा गाना बताना जो आप सुनते हो डेली लाइफ में। ठीक है, मोटिवेशनल हो गया, ये ह्यूमर वाले हो गए जैसे बाली भाई वगैरह के, और रोमांटिक हो गए, ठीक है, अंडरग्राउंड प्रॉपर हो गए, ड्रिल ट्रैक हो गए, ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो पाजी ये लास्ट राउंड है, इसमें मैं आपको जोनर दूंगा, आपने उस हिसाब से एक ट्रैक बताना है जो आप डेली लाइफ में सुनते हो या सुनना पसंद करते हो, ओके। ठीक है। तो सबसे पहले मोटिवेशनल सिद्धू मूसेवाला का ईस्ट साइड फ्लो बहुत पंप देता है। ह्यूमर एमिनेम का यार वो गाने का नाम नहीं याद है मेरे को, उसका हुक याद है, हु न्यू, क्या स्टोरी टेलिंग है, क्या ह्यूमर है उस गाने का। और ड्रिल ट्रैक अगेन सिद्धू मूसेवाला, सेलिब्रिटी किलर, और 0 to 100 दोनों। रोमांटिक यार रोमांटिक में कम ही सुनता हूँ, रोमांटिक नहीं ज़्यादा सुनता। धक बोल दो नहीं रुको रोमांटिक कौन सा है भाई, देखना पड़ेगा यार, जेन्युइन आंसर ही दूंगा बस। मेरे को मैं सुनता हूँ यार, मेरे को याद नहीं रहता मैं क्या सुनता हूँ। फक ब्रो, क्या सुनता हूँ मैं रोमांटिक? ओ हो, क्या नाम था उस गाने का? आर्टिस्ट का नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। द वे यू लुक टुनाइट। यार मैं देख लूँ क्या नाम है बंदे का। द वे यू लुक टुनाइट,
फ्रैंक सिनाट्रा, द वे यू लुक टुनाइट। लगता है भाई गाना वो दिल पे। सैड? सैड सिद्धू का रिग्रेट। मेरी आधे से ज़्यादा प्लेलिस्ट सिद्धू से भरी है। रिग्रेट। फ्लेक्स? फ्लैक्स, फ्लैक्स बाजी भाई फिर सिद्धू मूंह से आ रहा है। लेजेंड, लेजेंड चाहता तेरा यार नहीं। तो ठीक है पाजी, यहाँ पे पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं आपा। तो हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है आपका? भाई गाने सुनते रहो मेरे, और हसल से एलिमिनेट होने के बाद जैसे सपोर्ट दिखाया था तुमने, वैसे ही मेरे को आगे भी दिखाते रहो, और इस साल तुम्हारा भाई फटेगा फिर। और कैसा लगा भाई शो पे आके हमारे? बहुत अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया बहुत, एक नंबर, दिल की बातें करके। मैनिस्टन के मन की बात। यही टाइटल रख दो। मैनिस्टन के मन की बात।